हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आता हूं जो कि टाइम मैनेजमेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस टॉपिक पे आना चाहता हूं। तो इसमें मैं आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। यकीन मानिए ऐसा टिप्स है आपको जो ज़्यादातर कहीं पर आप नहीं पा सकते हो। ये ऐसी टिप्स है, इस टिप्स की मदद से आप बहुत सी चीज़ें आप अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको टाइम की कमी नहीं होगी। यकीन मानिए इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं 7 स्टेप दूंगा जो कि टाइम मैनेजमेंट का है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं जो कि आपको आगे जाके आसानी होगी। पहला है मैनेज योर सेल्फ, दूसरा है मेक योर टाइम टेबल, तीसरा इंक्रीज योर वर्किंग पावर और चौथा है सेट योर डेडलाइन और पाँचवा लर्न योर परचेज टाइम और छठवां है ट्राई टू नो आउटकम और सातवां जो है प्लान योर डे द नाइट बिफोर। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, मैनेज योर सेल्फ। मैनेज योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को मैनेज कीजिए। जो कभी भी कहीं भी आपको ऐसा ना फील हो कि आपको कुछ खरीदना या कुछ आपको खोजना हो तो आपका टाइम आपके हिसाब से ना चले। जब अब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, जैसे आपका वॉलेट हो गया, आपका फाइल हो गया, आपका वॉच हो गया जो आप घड़ी पहनते हैं, या आपका आउटफिट जो आपका कपड़ा हो सकता है वो। उसके बाद डेली शेड्यूल में आपको क्या मैनेज करना, आपको KRA और KPI आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया और KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब तक कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी अपने टाइम को मैनेज कीजिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है मेक योर टाइम टेबल। दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूँ, मेक योर टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं वो अकॉर्डिंग टू यू टाइम टेबल पे आप सेट हो सकता है। तो डेली वर्क प्लानर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली वर्क प्लानर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं या ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बना के भी दे दूँगा। याद रखिए, बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविज़न देखने जैसा है जिसके हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल होता है। इसीलिए आपको योजना बनाना पड़ेगा। तीसरा जो है इंक्रीज योर वर्किंग पावर। तीसरा स्टेप जो है इंक्रीज योर वर्किंग पावर। इंक्रीज योर वर्किंग पावर का मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे आप कभी अगर टाइपिंग सीखते हो या टाइपिंग सीख रहे होते पहले, अगर अभी भी सीख रहे हो तो क्या होता है आपकी टाइपिंग जो है वो बहुत स्लो होती है। बट अब अगर आप देखेंगे आपकी टाइपिंग जो है वो बहुत तेज़ होगी अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप इसको इंक्रीज़ किए होंगे, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपकी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तब आपके टाइपिंग हुआ। अब क्या कहते हैं, पहले के मुताबिक अब आपका टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज और वर्किंग पावर। अब आपका वर्किंग पावर इंक्रीज हो चुका है। इससे आप कहीं पे भी काम करते हैं, कहीं पे भी नहीं काम करते हैं तो आपको तो पता चलेगा कि आपका वर्किंग पावर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जो चौथा आता है सेट योर डेडलाइन। सेट योर डेडलाइन का मतलब क्या होता है, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसको एक डेडलाइन दे। डेडलाइन से क्या होता है कि आप उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं, उस कार्य को करने में आपको दिलचस्पी होती है। जैसा आपने देखा होगा कि आपको अगर कहीं सुबह ट्रेन पकड़ना हो तो आपको एक डेडलाइन मिल गया कि मुझे सुबह 4:05 पर ट्रेन पकड़ना है, तो आप 3:30 बजे आप उठ जाते हैं। सेट योर डेडलाइन में आप बहुत सी चीज़ें आसानी से अपना डेडलाइन सेट कर सकते हैं। कोई भी आपका गोल हो उसमें आप सेट डेडलाइन कर सकते हैं। बिना डेडलाइन के आप कोई भी कार्य मत करिए, आपका गोल या आपका वर्क सही टाइम पे नहीं होगा। सेट डेडलाइन को ज़रूर करिए। ये एक लक्ष्मण रेखा के समान है जिसके पार कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी आपका एक सेट डेडलाइन होना चाहिए। उसके बाद जो पाँचवा आता है लर्न टू परचेज टाइम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कहना चाहते हैं कि समय कैसे खरीदें। समय खरीदने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। एक दिन सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता, आप लोग जान सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इसको कैसे किया जाए। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस मैं एक ट्रिक बताता हूँ उसको कैसे करें। जैसे आपने देखा होगा जो रिटायरमेंट लोग होते हैं वो पैसेंजर से ट्रेन का यात्रा करते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं कोई भी होता है वो सुपर फास्ट या प्लेन का वो सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको पास टाइम रहता है, वो समय को खरीद रहे हैं ना कि समय को बेच रहे हैं। ऐसा अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ लगातार करते रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करो, उसको बंद कर दिए। उसी जगह आप कोई बुक्स पढ़िए, उसकी जगह कोई आप कुछ ऐसा कार्य करिए जिसकी मदद से आप हो सकता है। ऐसे ही अगर आपको कोई सामान कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी पहुंचाना है या आउट ऑफ कंट्री पहुंचाना है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डिलीवरी बॉय या किसी
ऐसी चीज़ को उसको डिलीवरी करवा सकते हैं, उसको कोरियर करवा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताना, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई फाइल हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, साइन करना है, आप लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन कैसे करें इसको मैं आपको एक टूल बताता हूँ। उस टूल के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस टूल का नाम है डाको साइन नाम है। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसमें आप अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ये अथोराइज्ड टूल है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अब कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसका आउटकम देखिए, आपकी आउटकम क्या आ रहा है। समय अगर खरीद भी रहे हैं तो उसको आउटकम देखिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम कर आउटकम ही नहीं आ रहा, आउटकम आप देखते रहिए। आउटकम देखने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करना पड़ेगा, जिससे आपको काम कर रहे हैं तो ये काम देखिए कि इस काम से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद जो 6वां पॉइंट आता है ट्राई टू नो आउटकम, जो कि मैं इसी से ले रहा हूँ। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक, उस काम से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी क्या आउटकम निकल के आ रहा है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं किसी इमरजेंसी काम के लिए, तो आपका आउटकम क्या होगा। कोई कार आपका इंपॉर्टेंट होगा, वो कार आपका हो जाएगा। कोई मीटिंग कर रहे हैं आप, वो मीटिंग हो जाएगा। जैसे आपका कोई माइलस्टोन है, गोल है, कितने माइलस्टोन पे, कितने किलोमीटर पे जैसे होता है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, वैसे आपका कोई माइलस्टोन होना चाहिए कि कितने कितने माइलस्टोन पे कितना गोल आपका अचीव हो रहा है, कितना आउटकम आप निकल पा रहे हैं। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है प्लान योर डे द नाइट बिफोर। जी हाँ दोस्तों, जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले आप बैठ के एक कागज़ पे या कोई आपका वो डेली शेड्यूल वर्क प्लानर हो, उस पर आप पूरा प्लान कर लीजिए रात को सोने से पहले। इससे आपका ब्रेन खुलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये डेवलप होगा कि इस काम को आपको करना है। तो ये 7 पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस 7 पॉइंट को आप करें। मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी दूंगा जल्दी, अगर हो सकेगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट में 7 पॉइंट इसमें मैं आपको और इंक्लूड करके दूंगा। तो जाइए अपने वर्क स्टेशन पे, देखिए आपको कौन सा स्टेप आपकी लाइफ के लिए इंप्रूव कर सकता है, कौन से आपके लिए ग्रोथ ला सकता है। इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो को इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपके जीवन में ये ग्रोथ करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, दूसरों से सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका दिल की गहराई से ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।